भारतीय हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म में मृत्यु के बाद भी पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पिंडदान का महत्व तो आपने सुना ही होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी देश के कई यजमानों के साथ बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी पर पिंडदान का कार्यक्रम करा रहे हैं। इस मौके पर हमने पिंडदान का कार्यक्रम करा रहे फौजदार तिवारी, जो कि यहाँ पर आचार्य हैं, उनसे पिंडदान कार्यक्रम का महत्व पूछा। आइए जानते हैं भारतीय हिंदू धर्म में पिंडदान का क्या महत्व है। जी, यहाँ पर आज अलकनंदा नदी पर पिंडदान किया जा रहा है। क्या महत्व रहता है अलकनंदा नदी में पिंडदान करने का? क्या है? पितरों के लिए तीर्थ स्थान है, जिसमें गया तीर्थ है, नैमिष तीर्थ है और ये सबसे लास्ट तीर्थ है। यहाँ पे जो व्यक्ति पितरों के लिए पिंडदान कर देता है, उसको पुनः पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। जल तर्पण कर सकता है वो, पिंडदान उसको पुनः नहीं करना है। ये यहाँ पे अंतिम पिंडदान होता है। अंतिम पिंडदान यहाँ पे ब्रह्म कपाल करके स्थान है, उस स्थान पे अंतिम पिंडदान होता है। उसके बाद कहीं भी जो है वो पिंड देने की आवश्यकता जो है पितरों को नहीं होती है। पिंडदान करना क्यों जरूरी रहता है? अगर कोई खत्म हो जाता है, अपने पूर्वज खत्म हो जाते हैं, कोई बूढ़े हो जाते, तो क्यों करना पड़ता है? जैसे आप एक बात को समझो, आप देवताओं को मानते हो, पितर को मानते हो। अगर देवता पितर को मानते हो तो देवता जो जन्म आपको मिलता है उसमें देव ऋण होता है और पितृ ऋण होता है, ठीक है। तो देव ऋण जो होता है वो देवताओं के पूजन पाठ से, उनको संतुष्ट करने से वो देव ऋण समाप्त होता है, ठीक है। पितृ ऋण जो होता है, पितरों की श्राद्ध क्रिया करने से वो पितृ ऋण समाप्त होता है। इस कारण से जो है ये करना आवश्यक है। और इस पृथ्वी पे आने के बाद जब आप यहाँ पे जन्म लेते हो तो ये ऋण आपके साथ लग जाता है, इस ऋण को उतारना पड़ता है। और देवता भी यहाँ पे अब मृत्यु लोक में आने के लिए तरसते हैं, तो देवता भी ये सोचते हैं कि ये पृथ्वी लोक पे है तो मेरे लिए कुछ करेगा। और जो आप देवताओं को अर्पित करोगे, पितरों को जो अर्पित करोगे, उससे वो पुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो जो व्यक्ति कोई आपके ऊपर प्रसन्न होगा तो आपको आशीर्वाद देगा, आपके सुख में सम्मिलित होगा, आपका सुख संवर्धन करेगा। और इन्हीं की कृपा से सुख और दुख प्राप्त होते हैं। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप इस पृथ्वी पे जब भी आप जन्म लेते हैं तो इस पृथ्वी के समस्त प्राणियों के प्रति आपका कुछ कर्तव्य होता है। तो उन कर्तव्यों के अंतर्गत ये जो हमारे धार्मिक कृत्य हैं, ये सभी कृत्य आते हैं। पिंडदान करने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? जो पिंडदान करते हैं उन पर क्या